नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो इनके दिल में जो आज पिक्चर चल रही है उसको पूरा देखते हैं। आज देखते हैं कि इनकी इमोशनल इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ, इनके दिल में क्या सच्चाई है, क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि वो तो रहता ही है हमेशा, है ना। जो भी इनके सोल की सच्चाई है उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनका प्यार जो है ना, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, क्योंकि कार्ड है डेस्टिनी का, तो ये इसको एक कार्मिक कनेक्शन या एक सोल कनेक्शन मानते हैं, एक ऐसा कनेक्शन जो डेस्टिन्ड है। कौन सी पिक्चर आई थी, किस्मत कनेक्शन, तो उस तरह का मानते हैं। इनका प्यार अभी जैसे इनको लगता है कि आपका दोनों का ना हार्ट्स के बीच में जैसे एक इनविजिबल कॉर्ड है, आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे को, वो खींचते रहते हैं आप दोनों, चाहे ऊपर कुछ भी दिखा रहे हों। ये सुपरफिशियल अटैचमेंट नहीं दिख रही है मुझे, आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं, पर इनका मन कभी कभी ये क्वेश्चन भी करता है कि ये सब इनकी लाइफ में क्यों आया है, आप इनकी लाइफ में क्यों आए हो। पर जैसे आप ना इनको कंप्लीट कर देते हो, आप इनके अंदर की बहुत सारी चीज़ें हैं, हर क्वालिटी चाहे अच्छी चाहे बुरी वो भी बाहर लाते हो, प्लस ये अपने आप को अपने कई और तरह के अपने जैसे किसी और रूप से भी रूबरू हुए हैं आपके साथ रहने की वजह से। तो इनकी इमोशंस जेन्युइन हैं। जो भी ये है, इनका दिल मानता है कि आप दोनों का मिलना लिखा हुआ था, वो एक ऊपर से लिखी हुई डेस्टिन्ड कहानी है ये। इनके अंदर अभी एक डेप्थ है इनके प्यार में, जो किसी भी झूठ फरेब से, किसी भी ब्लफ, जो भी कहानी आपको प्रिटेंड करके दिखा रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब नेक्स्ट एनर्जी जो है सॉलिट्यूड की है। देखिए, इमोशनली विड्रॉल मोड में है, अंदर अंदर अपने दिल से बातें कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जैसे एक वेटिंग गेम चल रहा है। इनको वक्त चाहिए क्लैरिटी, करेज इकट्ठा करने में। शायद क्लैरिटी इतनी नहीं, पर करेज तो डेफिनेटली चाहिए इस इंसान को। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये मेडिटेट कर रहे हैं आपके बारे में, फिर सोचते हैं चलो कल सोचेंगे। जैसे ये आप अगर इसको देखें तो ये बैठी हुई ये किताब पढ़ रही है, तो ये मतलब पूरा फोकस किताब पे है, ये किताब आप हैं यहाँ पे, पर फिर लगता है कि छोड़ो यार कल देखते हैं, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। तो इनका मन अभी भी आप पे अटका हुआ है, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक जैसे इनका दिल और दिमाग एक कॉर्नर में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कमरे में कि क्या चाहते क्या है हम। ये वेटिंग फेज इनके लिए ज़रूरी है, पर आपके लिए पेशेंस का टेस्ट है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शैडो की एनर्जी है नेक्स्ट, और साथ में लाइट जो है वो कार्ड निकल के आ गया था शफल करते वक्त। तो शैडो और लाइट दोनों ही साथ में हैं। देखिए, ये इनका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अंदर का शैडो साइड इन्हें कह रहा है मत मान मत मान भाई मत मान और लाइट कह रहा है कि यही सच है, यही ठीक है, मतलब ऑनेस्ट होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक जो अपनी इंटेग्रिटी से काम करना ज़रूरी है यहाँ पे। सो ये जो भी है, ये लिटरली इमोशनल पिंग पोंग खेल रहे हैं ये शैडो और लाइट के साथ। सो दोनों एक्सट्रीम्स में अटके हुए हैं, प्यार भी है और इनसिक्योरिटी या किसी तरह का फियर, जो भी एक शैडो वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो इनकी इंटेंशंस जैसे प्यार और डर के बीच उलझी हुई हैं। जैसे कोई बोल रहा है मैं रेडी हूँ, दूसरी आवाज़ इनके दिमाग में बोलती है नहीं नहीं अभी नहीं, भाग जाए यहाँ से टाइप्स। सो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ा इनका स्ट्रगल यही है। सैक्रिफाइस की एनर्जी नेक्स्ट है। दिल से यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको पता है कि आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत सारे चीज़ों में सरेंडर किया यहाँ पे।
ये भी कुछ छोड़ने को तैयार हो रहे हैं ऐसा मुझे लगता है, पर उस डिसीजन तक पहुंचने में वक्त लगेगा, क्योंकि ये एक फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है। ये ना जैसे खड़ी तो ये तैयार है, रेनबो है पीछे, सब कुछ है, पर ये दलदल में खड़ी हुई है। दलदल से निकलना तो बहुत मुश्किल काम है, टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तो इनका मन कहता है कि अगर ये रिश्ते में वापस आएँ तो पूरे कमिटमेंट के साथ आएँ, जिस भी दलदल में ये फंसे हुए हैं वहाँ से एक ही बार बाहर निकल के आएँ। कहीं आपको भी उसी में घसीट लें, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो कहीं इनका दिल जो है उसका इंटेंशन है कि मैं जो भी सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है, लेट्स सी क्या क्या किया जा सकता है, पर एक फाउंडेशन, बुनियाद स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ पे। तो नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन नहीं है इनके लिए, ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन सकता है। ओवरऑल एनर्जी हार्ट एक एंड लॉस की है। देखिए, चाहे कितना भी प्रिटेंड कर लें, चाहे कितना भी कुछ भी कहानी दिखा लें, पर दिल में दर्द है यहाँ पे। ये फिर वही, आई थिंक दूसरी रीडिंग में भी मैंने यही कहा था, तड़प तड़प के जो सॉन्ग है हम दिल दे चुके सनम का, उसी टाइप की एनर्जी है वैसी। सो ये खुश दिखने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर अंदर से इनका दिल रो रहा है। पास्ट रिग्रेट्स, गिल्ट, उस टाइप की एनर्जी को लेके बैठे हुए हैं। हो सकता है इनको ब्लॉक भी कर रही हो, इमोशंस ब्लॉक कर रही हो। सो ये हार्ट एक इनका असली ट्रूथ है यहाँ पे। शायद आपने भी फील किया हो ये उनकी एनर्जी में, कि ऊपर से तो कुछ दिख रहा है पर अंदर से आपको फील हो रहा है कि ऐसा नहीं है। ये वो सिचुएशन है जैसे आई एम फाइन का स्टेटस लगाते हैं ना, पर बैकग्राउंड में वही तड़प तड़प के वाला बैकग्राउंड चल रहा होता है, गाना वो चल रहा है पीछे। सो देखिए, सच्चा प्यार कभी भी मास्क में नहीं छुपता है। जो दिल से आपको चाहता है वो एक ना एक दिन अपनी ईगो को छोड़ के, डर और कंफ्यूजन से बाहर निकल के, जो भी करने की ज़रूरत है, जो भी आपको देने की ज़रूरत है, वो करेगा वो। पर इसके लिए जब तक वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है, अपनी सेल्फ वर्थ को किसी के पैरों में मत डालिए। आप एक अनकंडीशनल प्यार डिज़र्व करते हैं, और इस इंसान को उस पोजीशन तक उठ के आना पड़ेगा अगर इसको आपके साथ रहना है। ये आपको अपने स्टेटस में डाल देना चाहिए, दिमाग के स्टेटस में। सो इट्स ओके, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, वेट करना इज़ ऑल्सो ओके, बट देन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉस्ट पे नहीं, ये मत भूलिएगा। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।